अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। नई वीडियो में हम आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था बॉर्डर्स पे। तो इस वीडियो में भी हम बॉर्डर्स के बारे में ही देखेंगे मज़ीद के बॉर्डर्स क्या चीज़ है। वहाँ पे अपनी ऑप्शंस पे आते हैं बॉर्डर्स वाली पे। ये ऊपर वाले सारा पोर्शन हमने यहाँ तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो अब नीचे हम रह गया था हमारा ड्रॉ बॉर्डर। तो ड्रॉ बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक पेंसिल नुमा आ जाती है शेप। तो इसके ज़रिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी कर ली। अगर हमने इधर करना है तो इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम अपना सेल भी जो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, सेल के जो बॉर्डर बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इकट्ठी एक रो में बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। वो इस तरह हम रो के दरमियान में रखते हुए एक पूरा अपने माउस को ड्रैग करते हुए जहां तक हमें ज़रूरत होगी तो वहां तक हम कर सकते हैं उसको ड्रॉ। अगर अगर हमने कॉलम में करना है तो हम कॉलम में भी उसको कर सकते हैं जाके इस तरह। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्रॉ बॉर्डर करना इस तरह से। उसके बाद आ जाता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ग्रिड में ये होता है कि हम इकट्ठे एक ही दफ़ा अपनी मर्जी से जितना भी बॉर्डर ड्रॉ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अभी मैं जैसे इधर सेल से लेके मैं इस सेल तक इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे भी हम बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं जितनी हमारी यानी कि नीड है, हमारी ज़रूरत है, जहाँ तक हम उसको ड्रॉ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक हो क्या? उसके बाद आ जाता है इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर होता है फिर इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए हमें सम टाइम होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इधर से इधर से मुझे ये नहीं चाहिए, इधर से मुझे ये पूरी रो इस तरह नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो ये हम इरेज करने के लिए होता है, क्योंकि अगर हम इधर से ऑप्शन यूज़ करेंगे कोई भी तो वो फिर हमारी प्रॉपरली नहीं होगा, जिस तरह हमारी नीड होगी रिमूव करने के लिए तो वो नहीं हम कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर हम इरेज बॉर्डर यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइन कलर वगैरह। जैसे अभी वैसे बेसिकली ब्लैक होता है कलर, तो मैंने अभी इधर से पर्पल सेलेक्ट किया हुआ था तो इस वजह से ये पर्पल कलर है। तो अगर हम इधर से रेड भी कर लेते हैं, तो रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अभी हम ड्रॉ करेंगे तो ये रेड। तो इससे यानी कि कलर वगैरह की लाइनिंग हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन स्टाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लाइन होती है वो ये वाली होती है, इस तरह। ठीक है, यूज़ होते हैं। सम टाइम हमें अपने थोड़ा सा जो सेल होते हैं या हमारा एक टेबल बनाया होता है उसके बॉर्डर्स को शेडिंग वगैरह देनी होती है तो हम इसमें से मुख्तलिफ तरह के शेडोज़ वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं इस तरह। जिस तरह की आप लुक देना चाहें उस चीज़ को लुक दे सकते हैं। ठीक है, ये तो था बॉर्डर्स के बारे में। नीचे मोर बॉर्डर्स है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो इन्हीं के साथ है, ऊपर जो सारे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए थे हमारे बॉर्डर। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था जिसके ऊपर ये मेरा हाईलाइट है अभी कर्सर। उसके बाद हमने ये रह गई थी ऑप्शन। ठीक है, कॉपी के बारे में आपको बता दूं मैं। कॉपी में सिंपल ये होता है कि हमने कोई टेक्स्ट कॉपी करनी है तो वो कर लेते हैं। जिस तरह ये मैंने सिलेक्ट टेक्स्ट की, इसको कॉपी किया, दूसरी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपली ऐसे पेस्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसी में एक ऑप्शन आ रही है कॉपी एज अ पिक्चर। कॉपी एज अ पिक्चर से क्या होता है इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। समटाइम हमने किसी को डाटा शेयर करना होता है थ्रू स्काइप, व्हाट्सअप या ईमेल के ज़रिए। तो समटाइम जैसे हमने फॉर्मेटिंग वगैरह बनाई होती है, जैसे ये इस टेबल की बनी हुई है, तो समटाइम जब हम उसको कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं फॉर्मेटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। वो सिंपल टेक्स्ट जैसे इस तरह इधर कॉपी हुई है, पेस्ट हुई है, तो इस तरह ही होती है। समटाइम बॉर्डर भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन कॉपी एज अ पिक्चर से हमारी ये ऐसे हमने डाटे को सिलेक्ट किया, इस ऑप्शन पे आए कॉपी एज अ पिक्चर। ये बिट मैप जो एक्सटेंशन है वो पिक्चर्स की है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और ओके कर लिया तो ये हमारा कॉपी हो गया। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक पिक्चर बन के आ गई। ठीक है, तो ये हम कहीं भी पेस्ट करेंगे, स्काइप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, हमारी ईमेल में अटैच करना है, कहीं पे भी आपने ये डाटा किसी को सेंड करना है तो अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में बन गया हमारा कॉपी एज अ पिक्चर। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कॉपी एज अ पिक्चर। तो ये इस तरह कॉपी एज अ पिक्चर करके आप किसी को भी डाटा वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, मजीद अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ये एक नीचे और भी ऑप्शन नज़र आ रही है फॉर्मेट पेंटर। इसके बारे में मैं आपको मजीद बताता चलूँ फॉर्मेट पेंटर हम किस लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर में जैसे नाम से ही जाहिर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट मतलब किसी बने बनाए फॉर्मेट को किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करना। तो बेसिकली एक्सेल में हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने एक टेक्स्ट वगैरह लिखी थी टेबल में,
उसकी हेडिंग वगैरह दी हैं, एक नया कॉलम या नया सेल ऐड करना चाह रहे थे, हमने सेम उसका भी वही फॉर्मेट रखना है ताकि दोनों की जो लुक है वो सेम नज़र आए, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह। अभी जैसे मैंने ये इधर लाहौर लिखा हुआ है, इसको मैंने पाकिस्तान की तरह बनाना है कि पाकिस्तान की तरह इसकी लुक नज़र आए। तो उसके लिए अगर हम पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये बोल्ड भी है, अटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, और जो इसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर है, फिर फ़ॉन्ट का जो कलर है वो वाइट है, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम यही लाहौर पे करें तो काफ़ी हमारे प्रोसेस बन जाएंगे, तकरीबन 8 से 10, और सम टाइम कुछ मिस भी हो जाता है। तो सेम हमें इसी को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाके जस्ट हम उसको क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, और जिस पे अप्लाई करना होता है उस पे ऊपर जाके उसको अप्लाई कर देते हैं। सेम हमारी टेक्स्ट जो है वो उसी की तरह हो जाती है। तो इसको एज हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। अभी ये देखें, जैसे ये ब्लैक है, इसको मैंने बनाना है इसकी तरह। तो जस्ट हम इसके ऊपर आए, उसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, ये देखें ये डॉटेड लाइन होगी, यानी कि उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और साथ उसके देखें बुरश भी बन गया है हमारे, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो जिस जगह पे हमने अप्लाई करना है उस जगह पे जाके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह जितने सेल्स पे, तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर वगैरह। तो ये था फॉर्मेट पेंटर का। तो अब आते हैं मज़ीद, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं वन बाय वन, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, आप अपने हाथ से भी इस चीज़ को दोहराइएगा। ये एक आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में ये होता है कि समटाइम हमें डाटा सिंगल रो में शो हो रहा होता है, हमें उसको मल्टीपल रोज में शो करवाना होता है, यानी कि एक ही सेल के अंदर रहते हुए मल्टीपल रोज में। और समटाइम हमें मल्टीपल रोज का जो डाटा होता है वो सिंगल लाइन में शो करवाना होता है। वो मैं बताता हूँ आपको किस पर्पज़ के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अभी आप आ जाते हैं इस रैप टेक्स्ट पे, ठीक है। अभी आपके सामने ये एक टेक्स्ट मैंने पेस्ट की हुई है, देखने में आपको लग रहा है ये कि ये डिफरेंट सेल्स में है, लेकिन ये डिफरेंट सेल्स में नहीं है, ये एक ही सेल के अंदर है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी को डाटा भेजना है तो मैं इस तरह तो नहीं भेज सकता, मैंने इसको एक सेल में शो करवाना है। अगर हम इस तरह भी इसको बढ़ाते जाएंगे, ड्रैग डाउन भी करेंगे सेल को, ये सेल की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन वो हमारी लेंथ फिर उतनी रहेगी। तो इसको हम रैप टेक्स्ट बनाने के लिए उस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो एक सिंगल रो बन रही थी एक सेल में, यानी कि इतनी दूर तक आ रहा था वो, और हमें पढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी, और वो उसने इतने सारे सेल्स की जगह भी घेरी हुई थी, उसी को हमने सिंपल एक ही सेल में रहते हुए हमने उसको मल्टीपल रोज में कर लिया। 1 2 3 4 5 6 रोज में ही हमारा ये डाटा हमें शो हो गया। तो अगर हमने इसको कम रो पे भी करना है तो वो भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसको रैप कर लिया। अगर हम अपने सेल का टेक्स्ट इस तरह साइज बढ़ाएंगे तो ये हमारा कम रोज में होता जाएगा, ठीक है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने उस टेक्स्ट को कर सकते हैं सेट। तो यह है रैप टेक्स्ट में, यानी कि एक सिंगल रो को आप मल्टीपल रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेल के अंदर रहते हुए, ठीक है। और एक मल्टीपल रोज को आप एक सिंगल रो में भी शो करवा सकते हैं। अभी जैसे ये दूसरी एग्जांपल लेते हैं रैप टेक्स्ट की। अभी जैसे ये बलोचिस्तान, सेंट्रल वन, नॉर्थ पंजाब, सरगोदा और अपर पंजाब है, ये एक ही सेल के अंदर 2 रोज पे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक सिंगल लाइन में ही शो करवाऊँ, क्योंकि बाकी जो इसके अंदर हेडिंग वगैरह है वो सिंगल लाइन में ही है। अभी हमारे पास जगह वगैरह भी है, फॉर्मेट अच्छा लगेगा अगर हम इसको एक ही लाइन में शो करवाएं। तो मैं इधर आके अपनी इस सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और रैप टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए हमारा सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमने प्रॉपर तरीके से शो करवाना है तो हम इस कॉर्नर पे क्लिक करके पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और किसी भी 2 सेल्स के दरमियान जाके हम ये डबल क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह हमारी वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग बन गई, एक ही सिंगल लाइन में हमारा जो है वो टेक्स्ट वगैरह शो होने लगी, ठीक है। तो ये था रैप टेक्स्ट। इंशाल्लाह होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। जो टॉपिक आज हमने कवर किए हैं, जो इस वीडियो में पढ़े हैं, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बार बार देखना है। अगर समझ नहीं आती और अपने हाथ से चीज़ों वगैरह को ड्रॉ करके आपने इसको उसके ऊपर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।